जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। आप जो मेरे नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अपना प्यार जो आप जता रहे हो सब्सक्राइब करके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि डिवाइन जो है आपके लिए कौन सा डोर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कोई डोर ओपन हो रहा है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो ज़रूर आपके लिए इसमें से कुछ ना कुछ मतलब आपके लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ही, तभी आपके स्क्रीन पे ये वीडियो पॉपअप हो रहा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 6 पाइल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है, पाइल ज़्यादा बनाया है मैंने, ऑप्शन ज़्यादा रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 डोर्स हैं, 6 अलग अलग दरवाजे हैं जो आपको अपने इंट्यूशन के ज़रिए चूज़ करना है कि डिवाइन जो है, ईश्वर जो है, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, वो आपके लिए कोई दरवाज़ा खोलने वाले हैं, कोई डोर ओपन कर रहे हैं। तो वो कौन सा दरवाज़ा है और उसमें उस दरवाजे से दरवाज़ा खुलेगा तो आपको क्या मिलेगा उससे। ठीक है, ये है हमारा सवाल। आप इस सवाल को मन में रखते हुए एक डोर को चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे 6 डोर्स हैं, 6 अलग अलग डोर्स हैं। तो आपका दिल जिस चीज़ की तरफ झुक रहा है, जिस कार्ड्स की तरफ झुक रहा है, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। और आप पॉज करके आराम से देख लीजिए और मैं शुरू कर दूँगी। पाइल 1 2 3 4 5 6, बाकियों को हम साइड कर देते हैं। वैसे ये बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं चाहती हूँ कि 1 कार्ड में ही हमको जवाब मिल जाए कि क्या कौन सा दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है या कौन सा जो डोर है ओपन हो रहा है आपके लिए। तो ऑफरिंग्स का कार्ड है ये, मैं बाद में पढ़ना चाहूँगी। पहले मैं इस डेक से भी देखती हूँ कि क्या कार्ड आता है। पाइल नंबर 1 है जय शिव शक्ति। प्लीज़ बताइए आप मेरे पाइल नंबर 1 वालों के लिए कौन सा दरवाज़ा खोलने वाले हैं, प्लीज़ बता दीजिए देवा। थैंक यू। पाइल नंबर 1 वालों के लिए आप कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं, प्लीज़ हमें बता दीजिए। थैंक यू देवा। यूनिवर्स जय शिव शक्ति, प्लीज़ गाइडेंस। पाइल नंबर 1 के लिए आप कौन सा दरवाज़ा खोलने वाले हैं। ओह, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपके जीवन में पैसों से जुड़ी जो भी तकलीफ़ें थी वो दूर होने वाला है। या तो मुझे लगता है कि पैसे कमाने का नया ज़रिया मिलेगा आपको, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपकी तरफ जिसमें आप सफलता पाओगे। और कोई फीमेल होगी आपके जीवन में जिसकी वजह से या वो ज़रिया बनेगी आपके तरक्की में, आगे बढ़ने में। कोई तो फीमेल फिगर होगी जो एक वजह होगी, या फिर कोई आपकी बॉस हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई फीमेल है जो आपके लिए बहुत ही एक कहीं ना कहीं कहेंगे कि एक गुड लक लेके आ रही है आपके जीवन में, और ये आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाने वाली है। कहते हैं ना, किसी औरत के ज़रिए आपकी तरक्की होने वाली है, सीधा सीधा ये है इसका मतलब। और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल ही होगी, लेकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि हाँ, अबंडेंस तो है। पैसों के मामले में जो भी दिक्कतें थी आपके जीवन में वो दूर होने वाली है, उससे रिलेटेड कोई दरवाज़ा ओपन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्ड है ऑफरिंग का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके तरफ जो आपको तरक्की के तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया था, पाइल नंबर 2, अब हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है। ओह, एक कार्ड आ चुका है, पहले मैं देख लूँ। आपके जीवन में कोई एंजल ऑफ लव, मुझे लगता है कि लव से रिलेटेड अगर कोई भी तकलीफ़ें थी, वो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो 6th चक्र यहाँ पे आया है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई सच्चा दोस्त आ सकता है, कोई मतलब रिलेशनशिप में एक मुझे लगता है खुशहाली, एक प्यार
आपको मिलने वाला है। वो प्यार आपको एक दोस्त से भी मिल सकता है, या फिर कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है। जो ईश्वर हैं आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया है ये कार्ड। अरे इसमें देखिए कितनी सिमिलैरिटीज है, दोनों कार्ड देख रहे हैं कैसा हरा भरा लग रहा है दोनों के दोनों। चलिए इसको भी देख लेते क्या है। हाँ, मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में मतलब आपका ये जो सफ़र रहा है ना, जीवन का सफ़र, वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। और मतलब अपने जीवन में आपने बहुत सारे दुख सुख बहुत देखे हैं, आपने ज़्यादातर दुख कहना चाहती हूँ मैं। लेकिन अब आपके जीवन में ना उन दुखों के छटने का टाइम आ गया है। मतलब अब जो भी टाइम है वो हीलिंग का टाइम है, खुशियों का टाइम है। आपके जीवन में खुशियों का दरवाज़ा खुल रहा है। आपने अपने जो इस जीवन में जो भी तकलीफ़ें देखी है उस चीज़ों का जाने का टाइम आ चुका है, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। और दिल खोल के उस शुरुआत को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल भी फियर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है ना वो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ आपके साथ, अगर कोई बुरा सिचुएशन आया था आपकी लाइफ में, तो वो हमेशा ही रहेगा या फिर से आ जाएगा, या आपको लगता है सेम चीज़ें फिर से रिपीट होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है आपके लिए। आपके लिए इसलिए ये कार्ड आया है कि अब आपको अपने दिल से दिमाग से उस डर को निकाल देना है, और ये हीलिंग का समय है, हील होने का समय है। आपको ईश्वर की तरफ से हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप खुद को हील कीजिए, आगे बढ़िए, और खुशियों का दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए। तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी मैं पायल नंबर 3 वालों को। पायल नंबर 3 ना हमेशा मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहे हैं, कुछ अलग ही आता है इनके लिए। तो आपको पहले से मुबारकबाद, इन खुशियों को एंजॉय कीजिए। अब हम करेंगे पायल नंबर 4 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस डोर को चूज़ किया है। बाद में मैं उससे निकालूँ, कार्ड को पलटूंगी। पहले देखती हूँ पायल नंबर 4 वालों के लिए कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है। हे शिव शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 4 वालों के लिए, अरे वाह, 2 कार्ड आए। चलिए ठीक है, 3 कार्ड आया आपके लिए, तो मैं तीनों ही लूँगी। और इसे भी देखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कह रहे हैं। अगर अब तक आप मतलब कि ऐसे मतलब होता है ना, कभी कभी हम डिसाइड करने में, डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे जीवन में, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे जीवन में ना हमारे पास जैसे भी सिचुएशन आए, जैसे भी आते हैं, कभी देखिए कभी खुशी कभी गम तो आना ही आना है, उसका अब हम उसको बदल नहीं सकते। फिर चाहे ईश्वरी धरती पे आए, उनके जीवन में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, हमारे जीवन में भी होगा। तो इस बात को हमें मान लेना ही चाहिए कि सुख दुख तो बना ही रहेगा। लेकिन हमारे पास 2 चॉइस होता है कि, या देखिए यहाँ पे मैं कार्ड पे बता दूँ कि, और नंबर 8 है। 8 नंबर हमेशा हमें ऐसे रास्ते पे लेके जाता है जिसका सफलता तो होता है, बहुत ऊंची सफलता पाते हैं हम, लेकिन वो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ रहता है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं उस रास्ते में, इतना आसान रास्ता नहीं होता है वो। और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। तो हर इंसान के जीवन में ना 2 चॉइस तो होता ही है कि जो भी सिचुएशन हो, आपको उनमें से एक चीज़ चूज़ करना होता है कि या तो तकलीफ में रोगा के उस चीज़ को वेस्ट करो टाइम को, या फिर उस सिचुएशन में लेसन सीखो कि ये सिचुएशन क्यों आया और मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखना है, और फिर आगे बढ़ जाना है। तो 2 चॉइस तो हमेशा ही हमारे पास होती है, या तो उस सिचुएशन को रोग आके बिता दो, या उससे लेसन सीख के आगे बढ़ जाओ खुशी खुशी। क्योंकि जब आप ये मान लोगे ना कि ये तो होना ही होना है भाई, सुख दुख तो आएगा ही जीवन में, और दुख आ रहा है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा, ये बात को मन में ठान के ही रखना है, क्योंकि आता ही आता है।
और 8 नंबर में तो 8 नंबर शनि का नंबर मेरे लिए, और उस नंबर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे जीवन में शनि का जो प्रभाव रहा है, उसकी वजह से शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कितने बड़े पाप किए होंगे मैंने, जो शारीरिक पीड़ा, मन से पीड़ा, मतलब इमोशनली हर्ट, हेल्थ पूरी तरह से जैसे कि बर्बाद हो गया हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें पुश धक्का मिलता रहता है पीछे से। जो हमारे जो यूनिवर्स है ना, ऐसे आपको अकेला नहीं छोड़ता है, आपको पीछे से ढकेलता रहता है कि आगे बढ़, आगे रोशनी है, अंधेरे में मत रह, आगे बढ़, इस चीज़ से सीख के ये चीज़ें क्यों हुई है और आगे तो कितनी मजबूत हो रही है इस सिचुएशन में, इस चीज़ को समझो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सोना जब आग में पकाया जाता है, बेशक उस वक्त जलता है, पूरी तरह से पिघल जाता है, लेकिन फिर वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, इतना मजबूत हो जाता है वो। वैसे ही इंसान को भी अगर मजबूत होना है तो पहले कठिनाइयों का सामना करना ज़रूरी होता है। और तभी आप, जैसे जीवन में अगर चैलेंजेस ना आए ना, तो फिर आप हीलर ऑफ द एजेस, मतलब एक समय जब आ जाता है इन कठिनाइयों से गुजरने के बाद, तभी हम जो है, यहाँ पे तो मैं, ये इंडिसीजन का कार्ड है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे नज़र जा रहा है वो नंबर 8 पे ही जा रहा है, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इस कार्ड का बेशक से अलग मीनिंग होगा बुक में, लेकिन अभी जो मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन में हमारे पास एक, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके पास चॉइस तो ज़रूर रहेगा कि उसको कैसे आप लेते हो, खुशी में जी लेते हो उसी पल को, या फिर रोग आके निकाल लेते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, वो मुझे ये लगता है कि आपने जो एक कष्ट सहा है ना, ये जो भी पीड़ा आपको मिली होगी, शारीरिक पीड़ा या फिर मानसिक पीड़ा, तो ये वो इसलिए मिली है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उस रास्ते का जो मंजिल है वो बहुत ऊंचा है, और उस मंजिल को पाने के लिए इस कठिनाइयों से चलना ज़रूरी था, और इसीलिए आपको चलाया गया। और आपके लिए जो दरवाज़ा खुल रहा है ना, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 7th चक्र, क्राउन चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, जो सीधा सीधा आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। आपका जो रिश्ता है ना, आपका जो कनेक्शन है, सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है। और इससे बड़ी बात क्या ही हो सकता है कि हम सीधे सीधे यूनिवर्स से ही जुड़ जाए, जो डिवाइन है उससे कनेक्ट हो जाए, और आपको उनसे जो शक्तियाँ मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी कि जैसे वो आपको हर जगह गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों को होगा कि ड्रीम के थ्रू कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी कि जैसे कि उनके ज़ुबान पे जैसे सरस्वती बैठेगी, वो जो बोलेंगे वो बातें सच हो जाएंगी। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति होगी, आपको ऐसी शक्ति दिया जाएगी कि अगर आप किसी को हील करना चाहो अपनी बातों से, जैसे कि रेकी हीलिंग या कुछ भी ऐसा, इस हीलिंग से जुड़ी कोई भी ऐसी शक्ति आपको मिलेगी जिससे आप दूसरों के काम आ सकते हो। और फिर जब आप किसी को हील करते हो तो आपको मतलब ऐसे लोगों को वर्शिप करते हैं। जीसस जब धरती पे आए थे, वो कैसे लोगों को ठीक कर दे रहे थे बस छूकर, और फिर उनके लिए जो मन में लोगों के श्रद्धा आई कि उनको ईश्वर मान के पूजते हैं आज भी। तो इस तरीके का चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जीसस बन जाओगे, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको ऐसी शक्तियाँ मिलेगी जो आप दुनिया के लिए कुछ कर पाओगे, और आपको लोग बहुत ही इज्जत और सम्मान से देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत सम्मान मिलेगा इस धरती पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसी दरवाज़ा, इस तरीके का डोर खुल रहा है आपके लिए। ये बहुत लंबा कर दिया मैंने, पर जो मेरा इंट्यूशन उस टाइम बोलेगा मैं आपको बताना ही पड़ेगा मुझे। तो जिन्होंने भी इस कौन सा नंबर है ये, 4th नंबर वालों का था ये, और ये रहा पायल नंबर 4 या डोर नंबर 4। अब हम देखते हैं कि डोर नंबर 5, यस 4 हो चुका है, 5 डोर नंबर जो 5 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है। डोर नंबर 5, डोर नंबर 5, थैंक यू। एक ही कार्ड आया, अरे आपके लिए भी 7th चक्र का कार्ड आया है, डिवाइन गार्डियन। ओह हो, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। और यो इसलिए कह रहे हैं, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन करते होंगे, चाहे कुछ भी
स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के लिए बहुत से जो रास्ते हैं वो कर रहे हो, आप उस पे चल रहे हो, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही राह पे हो, और आपका भी जो कनेक्शन है यूनिवर्स से, डिवाइन से, वो बहुत अलाइनमेंट में आ रहा है। आप, और मुझे ये लग रहा है कि 7th चक्रा जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, जब वो एक्टिव होता है ना, और तब हम ना, जैसे हमें डाउनलोड्स आते रहते हैं, हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस मिलता रहता है कि एक तो पहली बात ये, हमें सही गलत की परख समझ में आ जाती है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन अच्छा इंसान है, कौन, मतलब सबके अंदर हमें हर चीज़ की एक क्लैरिटी आ जाती है जीवन में कि क्या सही क्या गलत। और क्राउन चक्र यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पैसों से जुड़ी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि ईश्वर है ना, उनको, जैसे कि जिन लोगों को जिन रास्ते पे लेके जाना है, सबसे ज़्यादा हमारे बारे में जो जानता है वो यूनिवर्स, जो डिवाइन है, वही जानता है। उनको पता है कि किस बच्चे को किस लैंग्वेज में समझाना है तो वो समझेगा। उनको पूरी तरह से हमारे बारे में पूरा पता रहता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। तो वो हमारे बारे में बहुत बेहतरीन जानते हैं कि हमें किस तरीके से इस रास्ते पे ढकेलना है, हमारे साथ ऐसा क्या करेंगे। वो कुछ लोग की इमोशनल जब बहुत हर्ट हो जाते हैं तब ईश्वर की राह पे चलते हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब पैसों की दिक्कत आती है तब वो भगवान के शरण में जाते हैं। तो हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। तो उनको पता है कि आपके साथ क्या किया जाएगा, तब आप इस राह पे चलोगे। तो मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, नहीं भी, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दिक्कत आपके जीवन में आ रहा होगा, और वो इसलिए आया है ताकि आपका जो लाइफ पर्पस है, आप इस जीवन में जिस वजह से आए हो, उस राह पे चलाने के लिए ये ज़रूरी था। इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, और अभी जिस राह पे आप चल पड़े हो वो बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो आप। और आपके लिए जो दरवाज़ा खुल रहा है वो ये खुल रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको डाउनलोड्स आएंगे या फिर आते होंगे, यही दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। ठीक है, तो ये रहा पाइल नंबर 5 वालों की रीडिंग, और अब हम करेंगे पाइल नंबर 6 वालों की रीडिंग कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं डिवाइन। चलिए देखते हैं। डिवाइन कोई भी, मतलब आप जो भी हायर पावर को आप मानते हो, कार्ड्स भाग गया। चलिए देखते हैं क्या आता है। पाइल नंबर, मैंने अभी इसको पलटा नहीं है, देखा नहीं है मैंने किसमें क्या लिखा हुआ है, पर पहले ये कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं देखूंगी कि दोनों एक दूसरे से कितना कनेक्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 6, यूनिवर्स मेरे शिव शक्ति प्लीज़ बता दीजिए कि पाइल नंबर 6 वालों के लिए कौन सा दरवाज़ा खोल रहे हैं आप। ओह, आ चुका है आपके लिए कार्ड, 2 कार्ड आया है आपके लिए। आपके जो दरवाज़ा खुल रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ही दिख रहा है, मुझे मनी से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि पैसों से जो भी दिक्कत थी आपके जीवन में वो जा रही है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस किया है आपने अपने जीवन में, आपके मतलब बहुत उतार चढ़ाव रहा है आपके जीवन, वैसे सबके जीवन में रहता है। बस हमें लगता है कि हमको ही सबसे ज़्यादा दुख मिला है, सबको यही लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको ही मिलता है। तरीका अलग अलग होता है दुख देने का, उनके जीवन में जो दुख आते हैं उनका तरीका अलग होता है, लेकिन दुख सभी को मिलता है, वो ज़रूरी होता है। अगर दुख ना आए तो सुख की वैल्यू नहीं करेंगे हम, तो वो ज़रूरी भी होता है। और बहुत कुछ सीखते हैं, जितना हम दुख में सीखते हैं ना उतना खुशी में नहीं सीखते हम, और खुशी में मुझे नहीं लगता है कोई कुछ सीखता भी है, दुख में ही इंसान बहुत कुछ सीखता है, तो वो ज़रूरी होता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। आपके अंदर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ। और किसी भी तरह का, जैसे कि कुछ भी आपको आता होगा, एक आर्टिस्ट की तरह आप कुछ भी, किसी भी चीज़ में जैसे कि आपको इंटरेस्ट हो। यहाँ पे मैं कितने ही सारी चीज़ें हैं जो आर्ट से रिलेटेड है, तो वो चीज़ें आपके अंदर मतलब आप होगे शायद, आप बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट होगे, या फिर
आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना अपने, अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, अगर आपको सेल्फ डाउट है, तो पहली बात ये कि पहले आप ये समझो कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार में नहीं बनी है। यहाँ तक कि जानवर भी बने हैं तो उनकी भी वजह होती है। तो हम इंसान हैं, हम इंसानों को भी अगर बनाया गया है तो उसके पीछे भी वजह होगा, और उसके लिए भी मतलब कि उस इंसान में भी कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। तो सबसे पहले ये कि हम खुद को पहले एक्सेप्ट करें कि हम जो हैं, जैसे हैं, वो हम खुद को पहले अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई, हम जैसे हैं वैसे हम खुश हैं। खुश है मतलब ज़बरदस्ती का नहीं, आपको मानना चाहिए कि हम ऐसे बेकार में तो नहीं बने होंगे। हमको अगर रब ने बनाया है तो कोई वजह से ही बनाया होगा, और हमारे अंदर भी टैलेंट तो कुछ ना कुछ दिया ही होगा भगवान ने, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना, उसको निखारने की मुझे लगता है निखरने वाला है। आपके अंदर के टैलेंट बाहर आने वाले हैं, और आपका जो एंजाइटी का टाइम था, जो दुख भरे समय थे, वो बीतने वाले हैं। और फाइनेंशियली अगर आप सफ़र कर रहे थे तो मुझे लगता है उसमें भी आपके लिए नए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, जिसमें आप तरह तरह से मतलब कई जगहों में ऐसे आप पैसे कमा सकते हो। मतलब आपके लिए मुझे लगता है कि आप अपने आर्ट्स के ज़रिए पैसे कमाओगे, जो भी आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसके ज़रिए आप पैसे कमाने वाले हो, और ये एंजाइटी आपके जीवन से जाने वाला है। तो ये रहा पायल नंबर 6 वालों की रीडिंग। मैं बहुत लंबा नहीं कर रही थी, वरना बहुत से ऐसे मुझे लग रहा था कि मुझे आपको बताना चाहिए, पर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने 6 पायल चूज़ कर रखे हैं, तो सब बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये मेहनत, आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करके अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत, सच में बहुत खुशी मिलती है, और मैं सबके कमेंट को लाइक करती हूँ। अगर आप मुझसे जवाब भी चाहते हो तो मैं जवाब भी दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ के। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना जो भी सपोर्ट कर रहे हो मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और अपना इतना कीमती समय मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति। ख्याल रखिए आप सब अपना।